दक्षिण भारत की राजनीति के ट्रेंड देश के बाकी हिस्सों से जरा अलग होते हैं। नेता या अभिनेता जनता ने जिसे पसंद कर लिया उसे भगवान का दर्जा दे देते हैं। टीटीवी दिनाकरन के लिए जयललिता भी भगवान समान है, जिन्होंने अम्मा का कोप झेलने के बाद भी राजनीति चमकाए रखने के लिए अम्मा जयललिता की फोटो उठा रखी है। तमिलनाडु की राजनीति में जब भी किंग मेकर या सियासी बाजीगर की बात होती है तो एक नाम टीटीवी दिनाकरन का भी आता है। पूर्व सीएम जयललिता की सबसे करीबी सहयोगी रही वीके शशिकला के भतीजे दिनाकरन ने अर्श से फर्श और फिर फर्श से अर्श तक अपनी पहचान बनाने तक का जो सफर है वो लंबा तय किया है। टीटीवी दिनाकरन ने अपनी राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखे लेकिन प्रयास नहीं छोड़े। जिस अम्मा ने लंबे समय तक राजनीति का हीरो बनाकर उन्हें रखा, उन्होंने एक ही दिन आसमान से खींचकर जमीन पर भी पटक दिया, पार्टी से भी निकाल दिया। जयललिता के जीते जी टीटीवी एआईएडीएमके में वापस नहीं लौट सके। जब लौटे तो टिक नहीं सके। अपनी पार्टी बनाकर राजनीति तो बचा ली, लेकिन उन्हें आज भी एक सहारा चाहिए जिसके दम पर एक बार फिर राजनीति चमक सके। दिनाकरन के दिन बदल गए हैं। बीजेपी ने हाथ फैलाकर दिनाकरन को अपने साथ एनडीए में अलायंस के लिए शामिल किया है। दिल्ली से चुनाव की तैयारी के लिए चेन्नई पहुंचे पीयूष गोयल ने ये काम कर दिया। I am indeed honored and delighted, personally very happy that my good friend, senior leader of the NDA, my brother Thiru Dinakaran, has decided to come back to the NDA family. Thiru Dinakaran was with my father in the Rajya Sabha in the period 2004 to 2007, and since then I have seen his good work, I have seen his popularity, I have seen his leadership skills, and all of us in the NDA. तमिलनाडु में बीजेपी का मामला शहरों में ठीक ठाक है, लेकिन गांवों का मामला गड़बड़ है। गांव में जातीय समीकरण को भेदने के लिए बीजेपी स्थानीय और मजबूत जमीन वाले साथियों की तलाश में है। इसी तलाश में मिले टीटीवी दिनाकरन, जिनकी दोबारा हुई एनडीए में एंट्री। बीजेपी ने बड़ी कोशिशों के बाद फिर से टीटीवी दिनाकरन के साथ अलायंस लॉक किया है। बीजेपी का कमल दिनाकरन के कुकर के साथ मिलकर लड़ेगा। दक्षिण भारत की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र तमिलनाडु में सज गया है। विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए दहक भी रहा है। दशकों से चले आ रहे डीएमके और एआईएडीएमके के दबदबे को चुनौती देने के लिए एक नया और दिलचस्प मोर्चा आकार ले रहा है। ये मोर्चा है आक्रामक बीजेपी और टीटीवी दिनाकरन की एएमएमके का। दिनाकरन दक्षिण तमिलनाडु के थेवर समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। एनडीए में रह चुके हैं और कुछ महीने पहले ही बीजेपी को श्राप देकर अलायंस से बाहर निकले थे। बाहर निकल तो गए, लेकिन जाएं कहां, कोई नया रास्ता मिला नहीं। लौटकर एनडीए ज्वाइन करनी पड़ी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और दिनाकरन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हार दोनों की हुई, लेकिन दिनाकरन ने अपने हिस्से की सीटों पर 15% से 20% तक वोट हासिल कर खुद को रेलेवेंट बनाए रखा। टीटीवी के लिए बीजेपी जितनी जरूरी है, उतनी ही बीजेपी को भी टीटीवी और उन जैसे क्षेत्रीय नेताओं की जरूरत है। टीटीवी दिनाकरन एआईएडीएमके से ही निकले नेता हैं। उनकी राजनीतिक पहचान तब बनी जब वो अम्मा जयललिता के घर पोएस गार्डन के इनर सर्कल में शामिल हुए। एक वक्त ऐसा भी था कि वो एआईएडीएमके के ट्रेजरर बन गए थे। जयललिता की बेहद करीबी शशिकला की बहन के बेटे होने से दिनाकरन की पूछ बनी रही। जयललिता कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा तो कभी विधानसभा में भेजती रही। 2011 से टीटीवी के दिन बदलने लगे। तब जयललिता ने करप्शन के शक में शशिकला और उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया था। जीते जी वापस नहीं लिया। 2016 में जयललिता की मौत के बाद शशिकला ने एआईएडीएमके की कमान कुछ वक्त के लिए संभाली भी। तब उन्होंने टीटीवी को वापस दिया। पार्टी का उप महासचिव नियुक्त कर भव्य वापसी कराई, लेकिन जल्द ही शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जाना पड़ा।
पार्टी उनके हाथ से निकल गई और ईपीएस पलानीस्वामी ने पार्टी की कमान संभाल ली। उन्होंने एक लाइन से अम्मा के भक्तों को खदेड़ना शुरू कर दिया। ओ पनीरसेल्वम, शशिकला, दिनाकरन सब बाहर हो गए। जयललिता के जाने के बाद एआईएडीएमके में मची भगदड़ में दिनाकरन 2017 में पार्टी से निकाले गए। 2018 में उन्होंने एएमएमके नाम की पार्टी बनाई। बड़ा धमाका तब किया जब उन्होंने जयललिता की खाली हुई सीट आर के नगर से एआईएडीएमके और विपक्षी डीएमके को हराकर कुकर सिंबल पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी लिया। तमिलनाडु में इससे बड़ा तूफानी चुनाव कभी नहीं हुआ। दिनाकरन के लिए आज भी पार्टी का चेहरा और नेता जयललिता ही है। हालांकि जयललिता की विरासत की राजनीति करने के दावे के बाद भी दिनाकरन अलग पार्टी के साथ कोई बड़ी छाप छोड़ नहीं पाए। उसी दौर में दिनाकरन बड़े विवाद में फंसे। दिल्ली के ठग सुकेश चंद्रशेखर से लिंकअप सामने आया। आरोप लगे कि एआईएडीएमके का 2 पत्ती वाला इलेक्शन सिंबल पाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर के जरिए चुनाव आयोग को घूस देने की योजना में वो शामिल थे, लेकिन पुलिस कोर्ट में आरोप साबित नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी एआईएडीएमके की हार के बाद छोटी पार्टियों ने बीजेपी से मुंह मोड़ा। दिनाकरन, पनीरसेल्वम एनडीए से बाहर हो गए, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी हलचल हुई एआईएडीएमके के टूटे हुए धड़ों को वापस जोड़ने की। के सेंगोटेन एकता की मुहिम लेकर अमित शाह से भी मिले, लेकिन ईपीएस इतने नाराज हुए कि उन्होंने सेंगोटेन को ही पार्टी से बाहर कर दिया। सेंगोटेन अब विजय की टीवीके में शामिल हो गए। ईपीएस के कड़े रुख के बाद भी बीजेपी ने एआईएडीएमके से टूटे हुए नेताओं को अपने साथ लेना तय किया हुआ है। इसी कड़ी में टीटीवी दिनाकरन की री एंट्री एनडीए में कराई गई है। दिनाकरन के साथ एनडीए का मतलब शशिकला भी बीजेपी के करीब होंगी। हो सकता है आज नहीं तो कल ओ पनीरसेल्वम भी वापस लौट आए। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहे न्यूज़ तक के साथ।